नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यूज जो रशिया से जुड़ी हुई है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने और यूनाइटेड किंगडम ने रशिया के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि वो एक साइबर अटैक प्लान कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक्स पे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्यों ये कहा गया है, क्या है इसकी हिस्ट्री, क्या है रशिया का ट्रैक रिकॉर्ड, क्या उन्होंने पहले कोई साइबर अटैक किया था, अगर वो करने वाले हैं उसका रीजन क्या है, और व्हाट इज रशियाज रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दिस एलिगेशन। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। लेट अस बिगिन द डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इसी नाम से है। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझे मैसेज करना चाहते हो, यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। उसके साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स कम मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इंफॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। चलिए, तो सबसे पहले तो खबर के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग इस एलिगेशन के बारे में बात करें तो 2018 में एक विंटर ओलंपिक्स हुआ था साउथ कोरिया में। जैसे ही वो विंटर ओलंपिक्स का इनॉग्रेशन हुआ था, ओपनिंग सेरेमनी से जस्ट पहले ऑफिशियल जो वेबसाइट थी विंटर ओलंपिक्स की वो डाउन हो गई। उसकी ओपनिंग सेरेमनी के दौरान सारी वाईफाई कनेक्शन, टेलीविजन स्क्रीन्स जो थे स्टेडियम के अंदर वो काम करना रुक गए। जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी 2018 की विंटर ओलंपिक्स की, जो साउथ कोरिया में हुई थी, उन्होंने ये कंफर्म किया था कि एक साइबर अटैक जरूर हुआ था इस विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हमें पता नहीं कि किसने किया था। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने यह कहा है कि इसके पीछे रशियन हैकर्स का हाथ था और ये रशिया का साइबर अटैक था। इनफैक्ट अभी यूनाइटेड किंगडम ने तो यह कहा है कि रशिया इज प्लानिंग टू डू अ सिमिलर थिंग इन द अपकमिंग 2020 ओलंपिक्स। अगर मैं 2020 ओलंपिक्स की बात करूं तो इस साल टोक्यो में होने वाले थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि कोविड की महामारी चल रही है, उसीलिए टोक्यो ओलंपिक्स भी डिले हो चुके हैं और वो अगले साल 2021 में होने वाले हैं जुलाई में। तो इसके ऊपर यूके ने कहा है कि रशिया इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर टोक्यो ओलंपिक्स ऑल्सो अ साइबर अटैक। तो खबर आप देख सकते हो कि रशियन हैकर्स आर प्लानिंग साइबर अटैक ऑन टोक्यो ओलंपिक्स। सेम खबर इन द फाइनेंशियल एक्सप्रेस एज वेल एज द गार्डियन। तो इन जनरल अगर हम लोग एलिगेशंस की बात करें तो दो देश लगा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने ऑलरेडी चार्ज किया है 6 रशियन हैकर्स को। उनको कहा है कि इन हैकर्स ने हैक किया था 2018 का विंटर ओलंपिक्स। इसी के साथ ही साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने तो ये कहा है कि रशियन हैकर्स आर गोइंग टू अटेम्प्ट टू हैक द टोक्यो ओलंपिक्स विच इज गोइंग टू हैपन इन जुलाई 2021। अगर हम लोग देखें कि एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं, स्पेशली द यूनाइटेड स्टेट्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने यह कहा है कि जो रशिया की एक मिलिट्री एजेंसी है GRU, इट इज द ओल्ड रशियन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रशियन यूनियन, एक्रोनिम गोज बाय GRU। उन्होंने पोज किया खुद को नॉर्थ कोरिया और चाइनीज हैकर्स करके, और उन्होंने हैक किया 2018 के विंटर गेम्स। लेकिन द रियल हैकर्स वर रशियंस। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने ईमेल भेजे। ईमेल किसको भेजे? इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के मेंबर को भेजे, एथलीट्स को भेजे, बाकी सारी जो कंपनीज थी इन्वॉल्व विंटर ओलंपिक्स में, उन सबको ईमेल्स भेजे। और उन ईमेल्स में उन्होंने ये पोज किया कि वो साउथ कोरियन ऑफिशियल्स हैं और उन्होंने ट्रिक कर दिया एक्सेस देने में। और जैसे ही एक्सेस मिला, उन्होंने ठप कर दी ओपनिंग सेरेमनी कंप्लीटली। और इस GRU ने एक मैलवेयर भी यूज किया था, VPN फिल्टर, टू इरेज ऑल द डेटा एंड डिसेबल ऑल द कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स। तो ये तो आया है इन्वेस्टिगेशन की में जो यूनाइटेड स्टेट्स ने बताया है। और अगर हम लोग देखें कि इम्पैक्ट क्या हुआ था 2018 में जब इन्होंने हैक किया था विंटर ओलंपिक्स साउथ कोरिया में, तो ओपनिंग सेरेमनी जैसे हैक होगी, हजारों लोगों के जो टिकट थे वो प्रिंट नहीं कर पाए, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली गेम्स की। इसके साथ ही साथ उन लोगों ने, हैकर्स ने, जो कंप्लीट इंटरनेट सर्विस थी, टेलीविजन सर्विस थी, जो ड्रोन्स की सर्विस थी ओपनिंग सेरेमनी में, उन सब को ठप कर दिया। हालांकि साउथ कोरिया के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने बहुत ही जल्दी इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स को आइसोलेट कर दिया और वापस जल्दी से अप एंड रनिंग थे। लेकिन फिर भी एक मेजर अटैक, साइबर अटैक हुआ था
साउथ कोरिया पे विंटर ओलंपिक्स के दौरान। तो अगर हम लोग बात करें अटैक क्यों हुआ था, तो इसका रीजन बताते हैं यूएस एंड द यूके एडमिनिस्ट्रेशन दैट इट इज अ विंडिक्टिव अटैक। विंडिक्टिव अटैक मतलब बदला लेने के लिए। क्यों? क्योंकि रशिया को बैन कर दिया गया है ओलंपिक्स से 2018 से ही। 2018 विंटर ओलंपिक्स से लेकर 4 साल तक वो लोग ओलंपिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे। मतलब अभी जो 2020 का ओलंपिक्स भी है उसमें रशिया भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उनको बैन कर दिया है बिकॉज ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड डोपिंग। मतलब जो रशिया का स्टेट है वो खुद ही स्पॉन्सर करता है डोपिंग को करके एलिगेशन लगा हुआ है। आप देख सकते हो खबरें, रशिया बैंड फॉर 4 years टू इंक्लूड 2020 ओलंपिक्स एज वेल एज द 2020 वर्ल्ड कप। उसके अलावा रशिया बैंड फॉर ओलंपिक्स एंड द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज ऑफ डोपिंग। तो इसकी वजह से वो बदला लेने के लिए उन्होंने ये अटैक करवाया था 2018 में, और अभी फिर से 2020 ओलंपिक्स में भी करवाएंगे, ये अंदेशा लगाते हैं ब्रिटिश दैट इज यूके ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम लोग रशिया की बात करें तो रशिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि रशिया ने पहले भी कुछ ऐसे साइबर अटैक्स किए हुए। 2016 ने रशिया के जो हैकर थे उन्होंने अटैक किया था वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के ऊपर, जहां पे उन्होंने उनके डेटाबेस से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाली थी, स्पेशली अमेरिकन एथलीट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल लाइक वीनस विलियम्स। आप रिपोर्ट देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्लियरली सेड दैट द रशियंस हैक्ड द एंटी डोपिंग एजेंसी कंप्यूटर्स। World Anti-Doping Agency, it confirms that the Russians hacked the Rio Olympic drug testing database in 2016 also। तो रशिया का ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है, इसीलिए एलिगेशंस लगे हुए। तो एलिगेशंस तो आए हैं वेस्टर्न कंट्री से, यूएसए, यूके से, तो रशिया ने इनको इमीडिएटली नकार दिया। आप देख सकते हो रशिया हैज कंप्लीटली डिनाइड द एलिगेशंस ऑफ साइबर अटैक्स एंड दे हैव टर्म्ड इट एज रूसोफोबिया, मतलब रशिया का डर। दूसरे देशों में रशिया का डर है, इसीलिए उसको नाम दिया उन्होंने रूसोफोबिया। उसके अलावा रशियन गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि हम लोगों ने कभी भी कोई साइबर अटैक या हैकिंग का काम नहीं किया है आज तक। तो एक तरफ है एलिगेशंस, एक तरफ है काउंटर एलिगेशंस, और आई वुड से काउंटर रिएक्शंस। तो नोबडी नोज द फाइनल ट्रूथ, बट अगेन ओनली टाइम इज गोइंग टू टेल कि जो 2021 में ओलंपिक्स होने वाले हैं, दैट इज द 2020 ओलंपिक्स गोइंग टू हैपन इन 2021, क्या वहाँ पे रशिया इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बैंड है। क्या वो हैक करेंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन सब देशों को सतर्क तो रहना चाहिए, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन 2016, 2018 एंड वी शुड बी रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ साइबर अटैक। बिकॉज जितना ज़्यादा डिजिटाइजेशन हो रहा है, जितना ज़्यादा डेटा इवॉल्व हो रहा है, डेटा एनालिटिक्स, डेटा का वर्ल्ड बनता जा रहा है, डेटा को कह रहे हैं कि नया करेंसी है, तो साइबर सिक्योरिटी it also becomes very, very important for the whole world. That is it from my side on this part of discussion. Thank you very much. Jai Hind.